पुराने कस्बे की हद से दूर, जहां जंगल घना और सन्नाटा गहरा था, वहां एक खंडहर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक जिन बंधा हुआ है जो इंसानों की जान नहीं, उनकी इच्छाओं को खा जाता है। कहानी शुरू होती है रईसा से, एक जवान और खूबसूरत लड़की जो शहर से गांव आई थी अपने पुराने पुश्तैनी घर को देखने। रात के सन्नाटे में उसे हवेली के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तू अपनी चाहत पूरी करना चाहती है? रईसा ने पलट कर देखा। अंधेरे में बस 2 जलती हुई आंखें थी, गहरे लाल रंग की। वो आवाज फिर गूंजी, हर इंसान की कोई न कोई हवस होती है, मैं वही देता हूं, लेकिन कीमत में उनकी रूह ले लेता हूं। रईसा को लगा ये कोई सपना है, पर अगली सुबह उसके घर के आईने पर उकेरे हुए शब्द मिले, तेरी चाहत शुरू हो चुकी है। उस दिन के बाद जो भी उससे मिला अजीब तरह से बीमार पड़ गया, जैसे किसी ने उनका खून और जोश चूस लिया हो। और हर रात रईसा की परछाई लंबी होती जाती थी, मानो उसके पीछे कोई और परछाई भी खड़ी हो। कहते हैं वो जिन अब भी उसी गांव में घूमता है और हर उस इंसान की तलाश में रहता है जो अपनी हवस को काबू नहीं कर पाता। रईसा अब हर रात वही सपना देखने लगी थी, लाल आंखों वाला वो जिन जो उसके कानों में कहता था, जो तू चाहती है वो तुझे मिलेगा। बस एक और रात, एक और स्पर्श। रईसा को समझ नहीं आता था कि ये सपना है या कोई सच्चाई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब बदलाव आने लगा था। उसकी आंखें चमकने लगी थी, होंठ नीले पड़ गए थे और उसकी आवाज में एक ठंडी खामोशी घुल गई थी। गांव वाले कहते थे रईसा अब इंसान नहीं रही, जो भी उसके करीब जाता वो कुछ दिनों में मर जाता। सबके शरीर सूख जाते, जैसे किसी ने उनकी आत्मा पी ली हो। एक रात रईसा ने आईने में खुद को देखा। उसके पीछे वही जिन खड़ा था, लंबा, धुएं जैसा, आंखें लाल और मुंह से काली भाप निकलती हुई। वो बोला, अब तू मेरी है रईसा, तूने हवस मांगी थी, मैंने दी, अब तू मेरी भूख बनेगी। रईसा चीखी, पर आवाज बाहर नहीं निकली। आईना अचानक फट गया। उसके टुकड़ों में वो खुद को देख रही थी, लेकिन हर टुकड़े में उसका चेहरा अलग था, कहीं हंसता हुआ, कहीं रोता हुआ और कहीं आंखों में वही लाल चमक। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के दरवाजे खुले थे और बीच में जमीन पर राख का ढेर पड़ा था, लेकिन राख के ऊपर एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में गुम हो गई। उस दिन से आज तक कहा जाता है, जो भी इंसान अपनी हवस के पीछे भागता है उस हवेली की तरफ खिंच जाता है और वहां वही जिन उसकी रूह खा जाता है। वो जिन किसी और नाम से नहीं, जुलकर के नाम से जाना जाता है, हवस का भूखा जिन। और हर अमावस की रात जब हवा में सड़ान सी गंध फैलती है तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहीं वो जिन अब किसी नए शिकार की तलाश में न हो। 3 महीने बीत चुके थे उस रात को, जब हवेली से रईसा की राख मिली थी। गांव वाले समझ चुके थे कि वो श्रापित जगह अब किसी के जाने लायक नहीं। पर एक दिन दूर शहर से एक फोटोग्राफर आया, नाम था आरव। उसे सुना था कि उस हवेली में अलौकिक घटनाएं होती है और वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए तस्वीरें लेना चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, बेटा वो जगह जिनका घर है वहां कैमरा नहीं, बस कफन काम आता है। पर आरव नहीं माना। रात को अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वो हवेली में दाखिल हुआ। दीवारों पर अब भी काले हाथों के निशान थे और बीच हॉल में धूल में लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। आरव ने तस्वीर ली, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर रईसा का चेहरा उभरा, वही जो राख बन चुकी थी, अब मुस्कुरा रही थी। आरव के हाथ कांप गए। उसने कैमरा नीचे गिराया। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली और किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, तू मुझसे डरता क्यों है? मैं तो बस अपनी तन्हाई बांटना चाहती हूं। आरव मुड़ा। रईसा सामने खड़ी थी, चेहरा वही, पर आंखें अब बिल्कुल काली थी। वो बोली, जुलकर ने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे बना दिया अपने जैसा,
आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की हर खिड़की से लाल रोशनी फूटने लगी। फिर रईसा बोली, हर बार एक इंसान हवस में मरता है, इस बार एक हवस जिंदा हो उठी है। उसकी आंखों से काला धुआं निकला और आरव के शरीर में समा गया। वो चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। सुबह लोगों ने देखा, हवेली के दरवाजे खुले थे, अंदर कैमरा पड़ा था और उसमें बस एक नई तस्वीर थी। आरव और रईसा साथ खड़े थे, दोनों की आंखें लाल थी। अब लोग कहते हैं हवेली में अब दो साए हैं, एक जिन जुलकर और दूसरी उसकी रानी रईसा। दोनों मिलकर हवस के प्यासे लोगों की रूहों से अपनी भूख मिटाते हैं। हर अमावस की रात किसी न किसी की मौत हो जाती थी और सबकी देह पर एक जैसा निशान होता था, छाती पर काले जलन के दाग, जैसे किसी ने भीतर से आग जलाई हो। लोगों ने आखिरकार तांत्रिक बालनाथ को बुलाया, जो दूर के पहाड़ी मठ में रहता था। कहा जाता था वो आत्माओं से बातें कर सकता है और जिनों को बांधने की विद्या जानता है। बालनाथ रात को हवेली पहुंचा। हवा भारी थी, दीवारों से काले धुएं के झोंके उठ रहे थे। उसने चारों दिशाओं में राख की रेखा खींची और मंत्र पढ़ने लगा, ओम कालाग्नि देव स्वाहा। जो अधम आत्मा है वो इस वलय में बंध जाए। अचानक हवेली की दीवारें कांप उठीं और उस लाल धुंध में रईसा का चेहरा उभरा, वही सुंदर चेहरा, पर अब उसके गालों पर दरारें थी जिनसे काली आग झलक रही थी। रईसा हंसकर बोली, तू हमें बांधने आया है? क्या तुझे पता है हमने कितनी आत्माएं पी हैं? हर हवस, हर लालच हमारा ईंधन है। बालनाथ ने अपनी आंखें बंद की और एक पुराना ताबीज निकाला। वो बोला, तू अब इंसान नहीं रही रईसा, तेरी आत्मा को जुलकर ने निगल लिया है, अब वो भी नाश पाएगा। इतना कहते ही जमीन फट गई। काले धुएं से जुलकर बाहर आया, विशाल, बिना चेहरा, बस आंखें और धुआं। उसकी आवाज पूरे क्सबे में गूंज उठी, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं उन सब के भीतर हूं जिनमें हवस है। बालनाथ ने मंत्र तेज किया। राख का गोला उठकर जुलकर के चारों ओर घूमने लगा। रईसा चिल्लाई, नहीं, वो मेरा मालिक है। लेकिन तभी जुलकर गरजा, तू अब मेरी नहीं रही। तूने इंसान की मोहब्बत चाही थी और वही तेरा अंत बनेगी। जुलकर की चीख के साथ हवेली का छत गिर पड़ा। सारा धुआं उस राख के गोले में समा गया। बालनाथ ने ताबीज को जमीन में गाड़ दिया और मंत्र का आखिरी शब्द बोला, तत्वम बंधनाय स्वाहा। हवा एक पल को थम गई, सन्नाटा फैल गया। जब लोग सुबह पहुंचे, हवेली फिर खंडहर बन चुकी थी। बीच में बस एक ताबीज पड़ा था और उस पर 2 बूंदें जमी हुई खून की थी। गांव वाले समझे जिन बंध गया है। लेकिन उसी रात पहाड़ की तरफ बालनाथ के मठ में दीपक अपने आप बुझ गया और दीवार पर किसी ने राख से लिखा, मैं फिर लौटूंगा। हवस कभी मरती नहीं। हवेली के गिरने के 5 साल बीत चुके थे। गांव अब शांत था और लोग मान चुके थे कि तांत्रिक बालनाथ ने जुलकर को सदा के लिए बांध दिया है। पर सच्चाई कुछ और थी। शहर की सीमा पर एक नया कॉलोनी बन रहा था, नया सवेरा रेसिडेंसी। उसी जगह के नीचे पुरानी हवेली का मलबा दफन था। काम करने वाले मजदूरों को कई बार अजीब चीजें दिखती, किसी का साया, दीवारों पर हाथ के निशान और रात को दूर से किसी औरत की धीमी हंसी। एक दिन एक मजदूर का बेटा आरिफ आधी रात को वहां खेलने चला गया। सुबह वो वापस नहीं लौटा। जब लोग खोजने पहुंचे तो उसे जमीन के नीचे से निकाला गया, पर उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें खुली हुई, जैसे कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। डर के बावजूद कॉलोनी का काम जारी रहा। कुछ महीनों में वहां सैकड़ों लोग बस गए, लेकिन जल्द ही अजीब हादसे शुरू हो गए। मर्द और औरतें एक दूसरे के प्रति अचानक पागलपन भरा आकर्षण महसूस करने लगे और फिर कुछ दिनों में मर जाते, सूखे राख जैसे। शहर के अखबार में सुर्खी छपी, नया सवेरा में रहस्यमयी मौतें। वैज्ञानिक भी हैरान। रात को सीसीटीवी में दिखा एक लंबा साया घूमता हुआ
जो किसी के भी पीछे जाकर गायब हो जाता था और उसी के साथ कमरे की लाइट झपकने लगती थी। कहते हैं उसी साए की आंखें फिर से लाल थी। वो जिन जुलकर लौट आया था और अब उसके साथ थी रईसा, जो अब किसी परछाई की तरह उसके चारों ओर मंडराती थी। लेकिन इस बार जुलकर पहले से ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उसकी हवस अब इंसानों की नहीं, पूरे शहर की इच्छाओं से पोषित हो रही थी। हर लालच, हर पाप, हर दबी हुई चाह उसे मजबूत बना रही थी। एक रात कॉलोनी की लाइटें बुझी और रेडियो पर एक ही आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूं। क्योंकि हवस कभी नहीं मरती, बस रूप बदलती है। अगले दिन अखबार में बस इतना लिखा था, पूरा ब्लॉक राख बन चुका है, कोई जिंदा नहीं बचा। और राख पर हवा में उभरता एक नाम, जुलकर। शहर के खंडहरों में अब सन्नाटा था, हर ओर राख, धुआं और वही जलन की गंध। लेकिन उसी राख में किसी ने एक औरत को देखा, चेहरे पर राख, हाथ में ताबीज और आंखों में दृढ़ संकल्प। उसका नाम था समीरा। समीरा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो रईसा की परपोती थी। रईसा के नाम का श्राप अब उसके खून में बह रहा था। पर समीरा ने प्रण लिया था, मैं उस जिन को समाप्त करूंगी जिसने मेरी वंश को अपवित्र किया। वो पहाड़ी मठ पहुंची जहां तांत्रिक बालनाथ का पुराना ताबीज अभी भी मिट्टी में गड़ा था। वहां एक प्राचीन ग्रंथ मिला, वायु संहिता, जिसमें जिनों को मुक्त करने और आत्मा को मोक्ष देने का ज्ञान लिखा था। समीरा ने हवन तैयार किया, राख का वलय खींचा और मंत्र आरंभ किया। आसमान में काले बादल छा गए और हवा में वही लाल धुआं फैल गया। जुलकर की आवाज गूंजी, कौन है जो फिर से मेरी नींद तोड़ने आया है? समीरा ने उत्तर दिया, मैं रईसा की रक्तवंश हूं। तेरी हवस ने मेरी दादी को निगल लिया था, अब मैं तेरी हवस को भस्म करूंगी। जुलकर गरजा और उसके पीछे रईसा की आत्मा उभरी, अब मुरझाई, टूटी हुई। वो बोली, समीरा, मुझे मुक्ति दे दे, मैं अब इस आग में और नहीं जलना चाहती। समीरा ने ताबीज उठाया और वही अंतिम मंत्र बोला, कामाग्नि से जन्मे राक्षस, अब अपने ही वासना में जल जा। ओम शुद्धात्मने स्वाहा। अचानक लाल आग उठी और जुलकर की चीख आसमान फाड़ गई। रईसा की आत्मा उसी प्रकाश में समा गई। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे सदियों बाद उसे शांति मिली हो। जब आग थमी, समीरा जमीन पर गिर पड़ी और उसके माथे पर बस एक चिन्ह बचा, वही जो रईसा के माथे पर कभी था, पर अब दीप्तिमान था, काला नहीं। सुबह सूरज की किरणें खंडहरों पर पड़ी। सदियों पुरानी हवेली की राख उड़कर आकाश में बिखर गई और हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, हवस मर गई पर प्रेम अमर है। उस दिन के बाद न जुलकर दिखा, न कोई लाल आंखें। बस हवेली की जगह अब एक मंदिर खड़ा है, जहां दीपक कभी नहीं बुझता, क्योंकि वहां अब मुक्त आत्माओं की शांति बसती है। सदियों पुरानी वो कहानी अब खत्म हो चुकी थी। हवेली की राख उड़ गई, रईसा को मुक्ति मिल गई और जुलकर, हवस का वह राक्षस, हमेशा के लिए समय की अंधेरी गहराइयों में कैद हो गया। समीरा ने मंदिर की चौखट पर दीपक रखा और कहा, जिस जगह हवस ने जन्म लिया था, अब यहां शांति का वास रहेगा। धीरे धीरे उस मंदिर की घंटी बजने लगी। हवा में राख की महक नहीं, बल्कि चंदन की सुगंध थी। कहते हैं, अगर कोई इंसान उस जगह अमावस की रात को भी जाता है, तो उसे बस एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। हवस ने नाश लाया, पर प्रेम ने सब मिटा दिया। और फिर शांति, सिर्फ शांति। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है, तो रात के राज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा।